हेलो स्टूडेंट्स। यह यह वीडियो कॉम्पिटिटिव 12th लेवल पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को देख करके बनाया जा रहा है। इसमें बस चैप्टर वाइज क्या होंगे, मेन मेन इंपॉर्टेंट क्या होंगे पॉइंट्स, केवल पॉइंट्स ध्यान देना है, क्योंकि पता है आपको कि कंपटीशन एग्जामिनेशन में को क्विक रिवीजन करने के लिए उस टाइम हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो इसलिए आसानी से क्या करेंगे, मेन मेन पॉइंट को ध्यान में रखते जाएंगे। इसे फर्स्ट चैप्टर आते हैं हम सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट में मेन पॉइंट क्या आता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो सॉलिड स्टेट क्या होता है, जो ऐसा स्टेट जो क्या सॉलिड फॉर्मेशन हो, यानी क्रिस्टल के रूप में हो। तो यहाँ पर क्रिस्टल जो होता है अलग अलग टाइप में क्या होता है, जेनेट होता है। जैसे फेस सेंटर सेल होते हैं, सेल मतलब कि एज ए सेल कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ सेल, ढेर सारे सेल मिल करके क्या करते हैं, क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। तब यहाँ पर एस एंड सी ये सभी क्या होते हैं, ये दोनों इक्वल, दोनों की इफिशियंसी क्या होती है, इक्वल होती है, यानी 74% होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो सी और एस दोनों का मीनिंग सेम होता है। ये दोनों क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। कहाँ पे, जो हमारे सेल होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, स्पेस लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेशन नंबर भी पेपर में आता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सी का हमेशा 12 होता है। सी का जो अरेंजमेंट होता है, एफ जानते हो, फेस सेंटर सेल, जो हमेशा क्या होता है, फेस पर होता है। क्यूब आपने देखा होगा ना, क्यूब में कितने 6 फेस होते हैं, यानी फेस पर हमेशा क्या होते हैं, लैटिस पॉइंट होंगे। अब सिंपल सी बात, अब इसमें आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग ये होता है कि जो आसपास के जो हमारा क्यूब होता है, सॉलिड स्टेट होता है क्यूब, उसमें आसपास के जो नेबरिंग जो पॉइंट्स होते हैं, आसपास में कितने पार्टिकुलर लैटिस पॉइंट से जुड़े हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कोऑर्डिनेट करने की कैपेबिलिटी। उसमें कुछ भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आपस में जुड़ करके एक क्रिस्टल बनाते हैं। इसी में आता है पैकेजिंग इफिशियंसी। इसमें ध्यान रखना है, तुम्हारे पास जो अरेंजमेंट होता है, 3 तरह से अरेंजमेंट होता है ना। एक होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, दूसरा होता है बीसीसी होता है, बॉडी सेंटर सेल होता है, बॉडी सेंटर सेल के बाद हमारा होता है एफसीसी, फेस सेंटर सेल होता है। और वैसे चौथा की बात, फोर्थ की बात करेंगे तो इंड सेंटर सेल होता है, बट उतना ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंड वाला आता नहीं है पेपर उतना ज़्यादा। तो इसमें हमें इफिशियंसी ध्यान रखनी होगी कि सबसे ज़्यादा इफिशियंसी किसकी होती है, एफसीसी की होती है 74%। उसके बाद हमारा होता है बीसीसी का 68% इफिशियंसी होती है। और क्यूबिक यूनिट, सिंपल क्यूबिक का होता है हमारा 52.4 यूनिट सेल, इतना परसेंट होता है, 52.4% होता है। अब ये ध्यान रखना, इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी मतलब होती है क्षमता, यानी उनकी जो कैपेबल होने की जो कैपेबिलिटी होती है पूरे लाइटिस पॉइंट पर स्पेस कवर करने की, उसको इफिशियंसी कही जाती है। कुछ इसमें ऐसे होते हैं, मान लो कि इस इंटरेस्टियल वॉइड, वॉइड मतलब क्या होता है, खाली जगह। मान लें कि हम कोई भी क्या करें, सॉलिड स्टेट में लैटिस पॉइंट अरेंज कर दी, तो क्या होता है, कुछ ना कुछ खाली जगह बच जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, वॉइड कहा जाता है। ये वॉइड होता है दो तरीके से होता है, एक बनाता है टेट्राहेड्रल वॉइड, दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल। तो जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होता है 2 × n होता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ क्लोज पैकेज, जो क्लोज पार्टिकल होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर अरेंज किए जाते हैं, उनकी संख्या की बात कर रहा है। और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है हमेशा क्या होता है, n होता है। नंबर ऑफ क्लोज पैक जो होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। कुछ हमारे क्रिस्टल पॉइंट में क्या होता है, कुछ डिफेक्ट होते हैं ना। तो वैलेंसी जो डिफेक्ट होता है लोअर डेंसिटी होती है क्रिस्टल में, सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, वैलेंसी डिफेक्ट का होता है। उसमें इंटरेस्टियल डिफेक्ट हमेशा क्या करता है, किसी भी क्रिस्टल के इफिशियंट डेंसिटी क्या होती है, बढ़ने के साथ साथ डिफेक्ट भी क्या करता है, बढ़ता है। फिर पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है, हमारा आयनिक क्रिस्टल हमेशा क्लासिफाइड होते हैं पॉइंट डिफेक्ट में। तो पॉइंट डिफेक्ट हमारा दो तरीके से होते हैं, एक स्टिचियोमेट्री, एक होता है नॉन स्टिचियोमेट्री। स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट को हम इंट्रिंसिक या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट कह सकते हैं। इंट्रिंसिक जानती है ना, जो प्योर फॉर्मेशन होता है। और या थर्मोडायनेमिकली मतलब क्या होगा, हीटिंग डिफेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं। यानी जो रेशियो ऑफ केटायन और एनायन, जो केटायन और एनायन का जो रेशियो होता है, वही क्या होते हैं, सेम होना चाहिए, यहाँ पर डिफेक्ट में बराबर होना चाहिए। और इन नॉन स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट में क्या होता है, जो रेशियो होता है केटायन और एनायन का, दोनों का क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। मान लो केटायन अधिक हो गया, एनायन कम हो गया, तो एनायन अधिक हो गया, केटायन कम हो गया। इस तरह से डिफेक्ट कोई पाया जाता है तो उसको बोलते हैं नॉन स्टिचियोमेट्री।
इसी में पॉइंट डिफेक्ट में तीसरा होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ क्या होती है बाहर से, मान लो कि हम कोई भी चीज़ सॉलिड पार्टिकल्स बना रहे हैं, तो क्या होता है बाहर से कोई धूल कण या कोई भी केमिकल गिर जाने के या उसमें मिल जाने की वजह से क्या होता है वहाँ पर स्पेस खाली हो जाता है। ठीक, इस वजह से हमारा क्या होता है कोई भी आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा, इस वजह से उसको बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसी में दो मेन दो 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 पॉइंट और मेन है डिफेक्ट में, एक होता है शॉर्ट की, दूसरा होता है फ्रैंकेल। शॉर्ट की डिफेक्ट में होता है मिसिंग इक्वल नंबर ऑफ केटाइन। वहाँ से क्या होता है केटाइन और एनाइन क्या होते हैं मिस हो जाते हैं, कहीं से क्या होते हैं गायब हो जाएंगे, हट जाएंगे, मिस हो जाएंगे वहाँ पर। और मिस हो जाने की वजह से क्या होता है जो हमारे क्रिस्टल का जो लाइटेस्ट पॉइंट होती है वो अरेंज नहीं हो पाती है, और वहाँ से क्या होता है इसमें डिफेक्ट होने लगते हैं। आयन्स नहीं फॉर्मेशन करेगा और नहीं कोई भी सप्लाई जाएगी। फ्रैंकल इस मामले की पेपर में ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा पेपर में आते हैं, ठीक है। जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, ये सभी क्या करते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। शॉर्ट की डिफेक्ट की जो होती है डेंसिटी जो होती है एल्काइली मेटल, अधिकतर एल्काइली मेटल जो हाईलाइट होते हैं सभी क्या करते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जितनी भी अल्काइली मेटल है, जान पता ही होगा आपको पीरियोडिक टेबल में अल्काइली मेटल जो ग्रुप 1 के जो मेटल होते हैं उसको अल्काइली मेटल बोलते हैं, ग्रुप 2 वाले को अल्काइली अर्थ मेटल। सेम नेक्स्ट क्या हो जाता है हमारा फ्रैंकल। फ्रैंकल डिफेक्ट में होता है हमारा जो कम्बिनेशन ऑफ वेलेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। मतलब क्या होता है यहाँ पर केटाइन और एनाइन की जो मात्रा होती है अपने एक्चुअल साइट से हट जाती है और वो जाके दूसरी जगह जमा हो जाती है। मान लो कि कभी कभी क्या होता है दो प्लस प्लस का आयन एक जगह हो गया, या तो दो माइनस माइनस एक जगह होंगे, वहाँ से गायब हो गए, तो वहाँ खाली स्थान बचा देंगे, और वहाँ पे प्लस प्लस ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा वहाँ पर रिपल्सन होने लगा, वहाँ पर खाली जगह बच जाता है। इस वजह से क्या होता है वहाँ पर सॉलिड स्टेट में डिफेक्ट होने लगते हैं। नेक्स्ट इसमें जो हमारा शॉर्ट फ्रैंकल डिफेक्ट के एग्जांपल कौन से होते हैं, AgBr होता है ना, ये सभी शॉर्ट की डिफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और AgBr जो होता है शॉर्ट की और फ्रैंकल दोनों देता है। यही एक ऐसा हमारा कंपाउंड है जो हमारे क्या करते हैं जो शॉर्ट की और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट प्रोड्यूस करता है। नॉन स्टिचोमेट्री में आते हैं, जो मेटल होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। जो एनायन की जो वैकेंसी, एनायन क्या होता है कहीं कहीं क्या होते हैं खाली हो जाते हैं, इसकी वजह से मेटल में जो डिफेक्ट होता है एक्सेस डिफेक्ट होता है उसको नॉन स्टिचोमेट्री। दूसरी कंडीशन नॉन स्टिचोमेट्री का क्या होता है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन, या तो क्या होगा एक्स्ट्रा केटायन आ जाएगा, या तो एनायन की वैकेंसी खाली हो जाएगी, और या तो केटायन कम हो जाएंगे, केटायन की वैकेंसी खाली हो जाएगी। एफ अब ध्यान रखना एफ सेंटर होता क्या है। एफ सेंटर क्या बात करते हैं तो इसमें क्या ये भी क्या होता है एक तरह से मेटल डिफेक्ट होता है। इसमें क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी क्या होते हैं एनाइन की वैकेंसी में ट्रैप हो जाते हैं, वहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे हो जाने की वजह से क्या होता है सेंटर पर क्या होता है कलर प्रोड्यूस होने लगता है, और वहीं कलर जो प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं एफ सेंटर डिफेक्ट। जैसे NaCl है, NaCl हमेशा क्या करता है येलो कलर देता है यदि हम क्या करते हैं इसको हीट करते हैं सोडियम वेपर से, तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है एफ सेंटर प्रोड्यूस होता है। एक यहाँ पर आता है डोपिंग। डोपिंग एक पॉइंट आता है, डोपिंग मतलब क्या होता है मिलाना, अशुद्धि कोई भी चीज़ हम मिलाते हैं है ना किसी भी पार्ट में, वो क्या होता है डोपिंग कहते हैं उसमें। यानी आप ये कह सकते हो कि डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पता है ना सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो सेमीकंडक्टर हमारा दो मेन होते हैं, एक सिलिकॉन होता है एक जर्मेनियम होता है। लेकिन हम जर्मेनियम को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बहुत कम होता है, 0.38 होता है वोल्ट। लेकिन सिलिकॉन के क्या होता है 0.7 वोल्ट होने की वजह से सिलिकॉन का ज़्यादा हम प्रीफर करते हैं कोई भी चीज़ बनाने के लिए। और जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें होती है सभी क्या होती है सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी होती है। तो यहीं पे ना हमारे पास दो तरीके से हमें डोपिंग दो तरीके से की जाती है, एक होता है N टाइप, दूसरा होता है P टाइप सेमीकंडक्टर। अब सिलिकॉन या जर्मेनियम को जब हम ग्रुप 14 एलिमेंट के साथ डोपिंग करते हैं मिलाते हैं है ना, तो क्या होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या हो जाती है वहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाता है। देखा हो ना आपने कि कभी भी डोपिंग करते तो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपस में शेयर कर लेते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाने की वजह से वो हमारा क्या होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाने की वजह से डीलोकलाइज हो जाते हैं सभी इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आसपास घेर लेते हैं, इसलिए उसको एन टाइप कहा जाता है। और पी टाइप में क्या होता है कि डोपिंग करते समय जो हमारा सेंटर एटम है वहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, यानी वो शेयर नहीं कर पाता है सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ बॉन्ड को, इसलिए वहाँ पर क्या हो जाते हैं खाली स्थान बच जाता है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं पी। पी हो
कर सकते हो या तो पॉजिटिव कर सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ग्रुप 13 और 15 ग्रुप के जो कंपाउंड होते हैं, जैसे इंडियम एंटीमनी है ना, एल्युमिनियम फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, ये सभी क्या होते हैं हमारे पी टाइप के सेमीकंडक्टर में आते हैं। ग्रुप 12 और से 16 के बीच में हम कोई भी चीज़ डोपिंग करते हैं तो हमारा बनता है ZnS, CdS, CdAc और Hg टेरिलियम, ये सभी हमारे बनते हैं सेमीकंडक्टर। ये सभी कंपाउंड क्या करते हैं हमारा अधिकतर इस्तेमाल इनका क्या करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस में, जैसे डायोड हो गया, हम बना देते हैं डायोड हो गया, ठीक है, ट्रांजिस्टर, ये सभी हमारे सेमीकंडक्टर से ही बनता है, एन टाइप और पी टाइप से बनता है। अगला टॉपिक होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पहला होता है फेरोमैग्नेटिक। आपको पता होगा फेरोमैग्नेटिक मतलब क्या होता है, फेरो मतलब क्या होता है, एफी मतलब फेरो मतलब आयरन। ऐसा प्रॉपर्टीज़ जो क्या करता हो, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, है ना, इन सबको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता हो, आकर्षित करता हो। जो स्ट्रांगली आकर्षित करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं, ठीक है। और ये हमेशा क्या करते हैं, जो इसमें जो सभी मोलिकुलर जो डोमेन्स होते हैं वो सभी परमानेंटली क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को एक ही डायरेक्शन में अट्रैक्ट करते हैं। अब पहले एक थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना, मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट हमेशा क्या होता है, कोई जो आयरन वाले पार्ट को जो क्या करता है अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेट हमेशा क्या होता है, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो ध्यान रखना, जब कभी भी नॉर्थ पोल साउथ पोल आपस में क्या करते हैं, यदि दो मैग्नेट हम ले लिए, नॉर्थ पोल को एक साइड में रखे तो क्या होगा, एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं। सेम पोल जब एक दूसरे के सामने रख देंगे तो हमेशा रिपल्सन होगा, जब डिफरेंट पोल हो जाए तो हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाता है वहाँ पर। अगला हमारा आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक का मतलब होता है कि जो अपोजिट होते हैं, ठीक है, यानी उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है एक दूसरे को अट्रैक्ट करके कैंसिल आउट कर देती है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यानी आप ये कह सकते हो कि मैग्नेट के टुवार्ड क्या हो जाता है, एक अट्रैक्ट नहीं होता है, यानी फेरोमैग्नेटिक का उल्टा हो गया समझ लो, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। अब आता है फेरी मैग्नेटिज्म। फेरी मैग्नेटिज्म मतलब होता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट को क्या करता है, पैरेलली, पैरेलल या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में क्या करता है, अनइक्वल नंबर ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये ऐसे आप ये कह सकते हो कि इसमें क्या होता है, बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड होता है, वीकली अट्रैक्ट करता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को। इसमें एक आता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होता है वो भी वीकली मैग्नेटिक, उसमें वीकली मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, वीक होते हैं, ज़्यादा नहीं होता है। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, फेरस हो गया, क्रोमियम, ये सभी हमारे क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। इस ज़्यादा डिटेल में जैसे मान लो कि पैरामैग्नेटिक ये सब क्यों होता है, इसके डिटेल में मेन आपको मिलेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कुछ ऐसे होते हैं कैलकुलेशन वाले पार्ट होते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान रखना है। फर्स्ट वाले चैप्टर से कुछ फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे हमारे पास देखो सिंपल क्यूबिक सेल, उसमें क्या होता है, पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। ए मतलब क्या होता है, साइड, और आर मतलब कहता है रेडियस, त्रिज्या होती है सर्कल की। तो इसमें रिलेशन से ध्यान रखना, रिलेशन से भी कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो ए बराबर क्या होता है, 2r होता है। बीसीसी में क्या होता है, बॉडी सेंटर सेल में हमारा होता है नंबर ऑफ पर यूनिट सेल 2 होते हैं, और इसके ए की वैल्यू क्या होती है, A=4/√3r होता है। और फेस सेंटर सेल में 4 होते हैं पर यूनिट सेल, और इसमें क्या होता है, A=2√2r होता है। दूसरा न्यूमेरिकल आता है डेंसिटी से। डेंसिटी बराबर क्या होता है, Zm/A³ Na मतलब क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर होता है जिसकी वैल्यू 6.033 × 10⁻23 होती है एटम। जेड हमारा क्या होता है, यूनिट सेल होता है, एम मोलर मास होता है, और ए हमारा क्या होता है, साइड होता है। आप ये कह सकते हो क्यूब का एज लेंथ होता है, क्यूब का लेंथ होता है, ठीक। और डी हमारी डेंसिटी होती है। इसी में पैकेजिंग इफिशियंसी आपने पढ़ा होगा, पहले हमने इफिशियंसी के बारे में बताया था परसेंटेज वाला। तो पैकेजिंग इफिशियंसी हम ऐसे ही निकालते हैं कि जो जेड तो रहेगा ही रहेगा, और जो आप सिंपल सी बात लो, सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे, सॉलिड स्फीयर की वॉल्यूम कितना होता है, 4/3πr3, तो वहीं रख देंगे फॉर्मूला, यानी जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, इंटू क्या होगा 100, परसेंटेज निकालना होता होगा 100 से गुना कर देंगे, बस उससे हमारी क्या निकल जाएगी,
पैकेजिंग इफिशिएंसी निकल जाएगी। ठीक है, यहीं तक था हमारा। यहाँ से फर्स्ट वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।